Finally, The Rock has come back. तो भाई लोगों, अब तक तुम्हें ये पता चली गया होगा कि द रॉक का स्मैकडाउन पर रिटर्न हो चुका है, वो WWE में वापस आ चुकी है। तो एक्चुअल में शो पर हुआ क्या, मतलब पैट मैकअफी ने शो की शुरुआत की स्मैकडाउन की और एक प्रोमो कट कर रहे थे और उस प्रोमो कट को इंटरफेयर किया ऑस्टिन थ्योरी ने और फिर उन दोनों को इंटरफेयर किया द रॉक ने। मतलब इंटरफेयर नहीं किया, एक्चुअली में पैट मैकअफी ने अनाउंसमेंट की कि भाई पीपल चैंप आ चुका है और तभी रॉक का थीम प्ले में होता है और रॉक रिटर्न करते हैं। और फिर ऑस्टिन थ्योरी उनकी बेइज्जती करने लगे कि तुम कितने टाइम बाद वापस आए हो, सब तुम्हें भूल चुके हैं और ये मेरा शो है। और रॉक कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा शो नहीं है, ये जनता का शो है, मेरा शो है। तो कहा बकवास मत करो। तो मतलब बकवास कर रहे थे भाई ऑस्टिन थ्योरी और रॉक ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। और ऑस्टिन थ्योरी ने कहा नहीं, तुम मुझे नहीं पीटोगे, मैं तुम्हें पीटूंगा। और जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक किया द रॉक पर, रॉक ने एक स्पाइन बस्टर लगा दिया ऑस्टिन थ्योरी को और उसके बाद दिया एक पीपल्स एल्बो ड्रॉप। लेकिन भाई रॉक ने बोला कि नहीं, मैं अकेला क्यों मारूंगा, तुम भी करो ट्राई। पैट मैकअफी भी लगाते हैं फिर एक पीपल एल्बो ड्रॉप और उसके बाद द रॉक और पैट मैकअफी नाचते हुए चले जाते हैं वापस। लेकिन मेरी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, मैं बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में रॉक आए क्यों है वापस, मतलब क्यों आए हैं वो, चलो बात करते हैं। तो भाई रॉक के रिटर्न की असली वजह है हॉलीवुड में चल रही स्ट्राइक। हॉलीवुड में पिछले 3 महीने से एक स्ट्राइक चल रही है, 3 नहीं बल्कि 4-5 महीने से, 5 महीने होने को 5 या 6 महीने अराउंड, क्योंकि 150 दिन से तो ऊपर हो चुके हैं। और उस स्ट्राइक के चलते वहाँ पर जो है, जो नई पिक्चर्स जो लिखी जानी है या फिर जो भी बननी है वो नहीं बन पा रही है। अभी फ़िलहाल पर जो पिक्चर्स रिलीज़ हो रही है वो सिर्फ वही है जो पहले से जिनकी शूटिंग हो चुकी है या फिर जो एडिटिंग वर्क में है फ़िलहाल पे, सिर्फ वही पिक्चर्स जो है आगे रिलीज़ हो रही है। कोई भी नया काम चालू नहीं हो रहा है बॉलीवुड में और हॉलीवुड पूरा जो है एक तरीके से बंद ही पड़ा है। मतलब अब हॉलीवुड में मूवीज़ बनना बिल्कुल ही बंद ही हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा उस स्ट्राइक का तो हॉलीवुड ऐसे ही बंद रहने वाला है अगले 1 साल तक आई थिंक, यानी कि रेसलमेनिया के बाद तक। और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो बात है, वो है द रॉक। द रॉक राइटर्स के पास खाना पहुंचाते हैं, धरने पर बैठे हैं वो लोग कि रॉक बोलते हैं कि मैं तुम लोग को खाना दूंगा, तुम लोग बैठो इधर पर, बैठे रहो तुम लोग। और फिर ऐसे में उनको सर्विंग करते करते उनको खाना खिलाते खिलाते रॉक हो चुके हैं कंगाल। उनके पास नहीं बचा है पैसा और उनको चाहिए अभी पैसा। तो उन्होंने जॉन सीना को बोला कि जाओ WWE पे जाके देखो कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जॉन सीना आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मस्त चल रहा है, तो उन्होंने रॉक को कॉल किया कि भाई आ जाओ, यहाँ पे बहुत पैसा छप रहा है, चलो वापस। और इस तरीके से द रॉक आ गए वापस WWE में पैसा कमाने को। मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ पैसा छापने आया और कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जब हम लोग को चाहिए था कि भाई रॉक रिटर्न करे और उस टाइम पे जो रॉक है वो हॉलीवुड में बिजी थे अपनी फिल्मों में और फिल्मों में बिजी होने की वजह से वो WWE में रिटर्न नहीं कर रहे थे। और जब हमें चाहिए था कि हमें देखना है, रॉक वर्सेस रोमन रेंस का जो हॉलीवुड में जो मैच होता, उसकी जो हाइप बन चुकी थी वो एक अलग लेवल की थी। और अब जब हाइप मर चुकी है तो वो वापस आ रहे हैं और सीधा दिख रहा है कि भाई हॉलीवुड बन पड़ा है। तो इस वजह से रॉक ने सोचा कि चलो चलते हैं रेसलिंग में, वो अभी भी टॉप पर है और चलो करते हैं। तो इसलिए रॉक वापस आ गए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन भाई रॉक वापस आए, अब आगे क्या? आगे सीधी सी बात है कि भाई उन्होंने पहले अगर एक दिन पहले पैट मैकअफी के साथ वो एक इंटरव्यू पर थे और उन्होंने वहाँ पर बता दिया, हिंट दे दिया कि भाई हाँ रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच जो है हो सकता है, सेटअप है पहले से। लेकिन भाई असल बात यह है कि मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है कि रॉक वापस आ चुके हैं क्योंकि जब हमें वो चीज़ चाहिए थी तब वो हमें मिली नहीं और जब मिल रही है तो उसकी उतनी हाइप बची नहीं। तो मतलब अब कुछ बचा नहीं है कि हम इसको, अब आ गए हैं तो ठीक है भाई देख लेते हैं, अभी क्या करें, देख लेंगे भाई, अब आ चुके हैं मज़े लेते हैं। और क्या हॉलीवुड बंद पड़ा है तो रॉक यहाँ पर आकर एंटरटेन करेंगे, ठीक है भाई देख लेंगे, मज़ा आएगा। और क्या, अभी अगले हफ्ते और आएंगे, फिर ये और आएंगे और आते ही रहेंगे रेसलमेनिया तक आई थिंक। तो अब तो रॉक वापस आ चुके हैं तो फिर वो WWE में और भी हमें देखने को मिलेंगे और जॉन सीना भी देखने को मिलेंगे। और भाई CM पंक, भाई रॉयल रंबल में CM पंक का भी रिटर्न का रूमर्स चल रहे हैं कि भाई CM पंक रिटर्न करेंगे। और ब्रॉक लेसनर पहले से एडवर्टाइज है रेसलमेनिया के लिए और रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तो वो भी आएंगे। तो मैं कहता हूँ एक 6 मैन मैच करवा दो भाई, एक 6 मैन वे मैच करवा दो, रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच हो जाएगा। ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, CM पंक, द रॉक, जॉन सीना, रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट मैच। माय गॉड, कितना बढ़िया मैच होगा वो, एक ही साथ तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है आगे की स्टोरी लाइन में, ब्लड लाइन की स्टोरी में। देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी अब। और लेकिन भाई अगर रॉक और सीना इन सब के रिटर्न से और पंक के रूमर से जो चीज़, एक जो पॉजिटिव चीज़ हो रही है मेरे लिए, वो है भाई कोडी रोड्स की स्पॉटलाइट छिन रही है रेसलमेनिया हेडलाइन करने की। भाई ये मेरे लिए एक अच्छी बात है भाई। कोडी रोड्स नीचे जा रहे हैं, कोडी रोड्स की स्पॉटलाइट जा रही है। लेकिन कोडी को पीटेगा कौन अभी अगले हफ्ते, मुझे ये नहीं पता। कोई तो पीटो यार उसको, मुझे को देखना है मेरे को उसको पीटते हुए। भाई हाइप मरने के बाद ना कुछ मज़ा नहीं आता, बता रहा हूँ। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।